जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज की नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। दोस्तों, अनुच्छेद 155 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पलाश है। दोस्तों, पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, चौरी चौरा की प्रसिद्ध घटना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोरखपुर में हुआ था। दोस्तों, गोरखपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रजभूमि से संबंधित है। दोस्तों, ब्रजभूमि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बिहाड़ों का निर्माण करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंबल नदी करती है। दोस्तों, चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। दोस्तों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संत कबीर नगर में स्थित है। दोस्तों, संत कबीर नगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सारनाथ में दिए थे। दोस्तों, सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चर्म नगरी के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कानपुर को जाना जाता है। दोस्तों, कानपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रडार का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, रडार का पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग है। दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 403 है। दोस्तों, 403 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, समताप मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इमामाबाड़ा और भूल भुलैया उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एटा में हुआ था। दोस्तों, एटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कासगंज में है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयागराज है। दोस्तों, प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शाहजहां ने किया था। दोस्तों, शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हस्तिनापुर है। दोस्तों, हस्तिनापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दयानंद सरस्वती थे। दोस्तों, दयानंद सरस्वती आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललितपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन के सहायक होता है दोस्तों। विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लखीमपुर खीरी में स्थित है दोस्तों। लखीमपुर खीरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। 8 राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेतवा नदी पर निर्मित है दोस्तों। बेतवा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह है दोस्तों। शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यानी आईआईटी कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रयागराज में दोस्तों। प्रयागराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी जयदेव हैं दोस्तों। जयदेव आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुरादाबाद को कहा जाता है दोस्तों। मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 जोड़े होते हैं दोस्तों। 12 जोड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रतापपुर में स्थापित की गई थी दोस्तों। देवरिया का प्रतापपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था दोस्तों। मराठा और अहमद शाह अब्दाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा किस जिले में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलंदशहर में है दोस्तों। बुलंदशहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान पर शांकभारे देवी मेले का आयोजन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहारनपुर में होता है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरबीआई को कहा जाता है दोस्तों। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेटर नोएडा में किया गया है दोस्तों। ग्रेटर नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी मोहम्मद इकबाल ने दिए थे दोस्तों। मोहम्मद इकबाल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज प्रसिद्ध है दोस्तों। कन्नौज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का दक्षिणात्मक बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सहारनपुर में है दोस्तों। सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत है दोस्तों। यकृत यानी कि लीवर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उदल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी महोबा से था। दोस्तों महोबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत का है। दोस्तों भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोग निवास करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। दोस्तों तराई क्षेत्र के खीरी बलरामपुर आदि आते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा मोहिनी अष्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मेरठ में है। दोस्तों मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। दोस्तों चार्ल्स बेबेज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शारदा नहर है। दोस्तों शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है यह किसने कहा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है यानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मथुरा में स्थित है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 78% है। दोस्तों 78 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है यानी कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बहराइच में आयोजित किया जाता है। दोस्तों बहराइच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गैनीमेड है। दोस्तों गैनीमेड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। दोस्तों मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों 25 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौशाम्बी है। दोस्तों कौशाम्बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गाजियाबाद को कहा जाता है। दोस्तों गाजियाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी यानी किरण बेदी है। दोस्तों किरण बेदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कथक उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी बिरजू महाराज थे। दोस्तों बिरजू महाराज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों गाड़ी के जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रियान प्रयुक्त होती है। दोस्तों फ्रियान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जौनपुर है। दोस्तों जौनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वन संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों वन संरक्षण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र में स्थित है। दोस्तों सोनभद्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा प्रसिद्ध है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कपास को कहा जाता है। दोस्तों कपास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दोस्तों पुरुषोत्तम दास टंडन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए की जाती है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारस है। दोस्तों सारस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचायती पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों पूछा गया भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1951 में शुरू हुई थी। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फतेहपुर सीकरी में है। दोस्तों फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान गाने की मानक अवधि कितनी है, यानी कितना टाइम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52 सेकेंड है। दोस्तों 52 सेकेंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अलीगढ़ है। दोस्तों अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महानदी पर बना है। दोस्तों महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों का शहर कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी को कहा जाता है। दोस्तों वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा जाता है, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 32 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोवियत रूस के से की गई थी। दोस्तों सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड के से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों जो टाइफाइड बीमारी है उससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंत प्रभावित होता है। दोस्तों आंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटेश्वर मेला लगता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आगरा में लगता है। दोस्तों आगरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्तों तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप किस ज़िले से हमारा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि मेरा वीडियो जो है कितने ज़िलों तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।